हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर मेघा एंड आयुर्वेदा स्किन एंड एक्सपर्ट। एंड आपका जो रिस्पांस मुझे मिला वो उसके लिए बहुत सारे थैंक यूज़। तो आज हम पहला जो टॉपिक लेने वाले हैं उसके मैं पंचकर्मा जो इन्होंने एक टॉपिक डाला था उसके ऊपर विषय पे बात करना चाहूँगी। तो पंचकर्मा जो स्किन और हेयर के लिए सबसे ज़्यादा लाभदायक रहता है, मैं उसके बारे में चर्चा करूँगी। सामान्य तरीके पे सबको पता है कि पंचकर्म में वमन, विरेचन, बस्ती, नस्य, रक्तमोक्षण ये सब कहा जाता है और सबका नो डाउट कि हर एक पंचकर्म का जो रिज़ल्ट है वो स्किन और हेयर के लिए बहुत ही अच्छा आता है। बट स्पेसिफिक जो सबसे मतलब स्पेसिफिक जो रहेगा मैं आज उसके बारे में बात करूँगी। तो पहले हम जलों का उच्चारण या रक्तमोक्षण इसके बारे में कि मैं ज़रूर विषय पर बात करूँगी। मैं सूची कुर्चा जलों का थेरेपी जिसमें हम लीच थेरेपी जैसे कहते हैं उसका कार्य बहुत अच्छा होता है हेयर और स्किन के लिए। हेयर के लिए जब एक मेल बाल्डनेस रहता है, जैसे ये जो पार्ट रहता है वहाँ पर इधर हमें थिन हेयर दिखाई देते हैं या फिर कम बाल दिखाई देते हैं या फिर पतले बाल दिखाई देते हैं। अगर मेल्स में कहो मतलब मेंस में कहो तो मेल टाइप बाल्डनेस दिखाई देता है, तो उनके लिए ये बहुत अच्छा रहता है। नॉर्मली जलों का थेरेपी के से वो जो वहाँ का जो इम्प्योर ब्लड रहता है वो निकल जाता है एंड वहाँ का जो हेयर ग्रोथ के लिए अच्छा ब्लड सर्कुलेशन हो जाता है। तो इसके लिए अच्छा मतलब हेयर ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। अभी दूसरा जो है स्किन के लिए, जब हम हमारे पिंपल्स रहते हैं तो हम ये जब ये हम जलों का थेरेपी करते हैं तो चेहरे पर लगाते हैं। उसमें दो तीन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। पहली कि वो जो जलों का रहती है लीच जिसे हम कहते हैं वो पतली छोटी सी होनी चाहिए। और दूसरी मतलब ये जो पार्ट रहता है हमारा इतना मोस्टली ट्राई करना चाहिए कि यहाँ पर लगाए, क्योंकि ये डायरेक्टली हमारे चेहरे सामने नहीं के दिखाई देता। उसके दाग जो रहता है, जो मार्क रहता है, बाइट मार्क, वो ज़्यादा दिनों तक नहीं रहता। बट फिर भी कोई कोई बहुत कॉन्शियस रहता है और उसके रिज़ल्ट सच बहुत अच्छे हैं। मेरे एक पेशेंट थे, मैंने उनके ऊपर ये मैंने ट्राई किया था। उनको बहुत सारे पिंपल्स का प्रॉब्लम था, रेडनेस था, तो उनके लिए बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया। अभी एक फ़िलहाल जैसे पेशेंट है जिनको पैरों पे बहुत सारे मतलब पिगमेंटेशन है, मतलब उनको एक एक अलग ही उनका प्रॉब्लम है जिसकी वजह से उनको पूरी जो स्किन है वो पूरी उनकी डार्क ब्लैक हो गई है। तो वहाँ पर भी मैं उनके जलों का थेरेपी का मैं ये करती हूँ। उससे भी बहुत अच्छे रिज़ल्ट आते हैं। थोड़ा रुकना पड़ता है बट जैसे कहते हैं ना, जितना पुराना हमारे जो व्याधि रहता है उतना वो टाइम लेता है ठीक होने में। दूसरी बात, अगर हम पंचकर्मा की बात करें तो नस्य नस्य में बहुत अच्छे अच्छे ये हैं रिज़ल्ट आते हैं, जिसमें हम तेल का नस्य कर सकते हैं, ऑयल का नस्य कर सकते हैं, चूर्ण का कर सकते हैं। तब जब ऑयल और इसकी बात आती है तो स्किन के लिए कुमकुमादी तेल जिसे कहते हैं है वो अच्छा रिज़ल्ट देता है। या सिंपल हमारा क्या कहते हैं घृत जो है वो उसका भी बहुत अच्छा रिज़ल्ट आता है। बालों के रिलेटेड अगर मैं बात करूँ तो वटे जटादी तेल या फिर आंवला ऑयल, ब्राह्मी तेल, ये इनके रिज़ल्ट्स भी बहुत अच्छे आते हैं हेयर फॉल और हेयर केयर के रिलेटेड। स्किन के लिए, ग्लो के लिए, जैसे मैंने कहा कि सिंपल घृत भी आप इस्तेमाल करोगे तो भी उसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट आता है। नस्य एक डेली बेस पर हम करते हैं, 1 to 2 ड्रॉप हम दोनों नॉस्ट्रल में डालते हैं। उसका स्पेसिफिक पोजीशन रहता है। ये सब कुछ घर पे अगर कर रहे हैं तो मैं यही कहूँगी कि हमारे जो आयुर्वेदिक वैद्य है उनसे आप सलाह मशवरा करके ही ये सब चीज़ें कीजिए। मैंने आपको एक बताने की कोशिश की कि हम क्या कर सकते हैं, पर आपका जो प्रॉब्लम रहेगा, जो भी आपकी तकलीफ़ रहेगी, उस हिसाब से ये सब चीज़ें चेंज होती है। फिर शिरोधारा एक है, शिरोधारा का भी बहुत अच्छा रिज़ल्ट आता है। अगर आपको लगता है कि आपके हेयर बहुत ड्राई है या फिर उसे लश्चर नहीं है, हमारे बाल ग्रोथ नहीं होती, या फिर डैंड्रफ का बहुत प्रॉब्लम है, तो शिरोधारा का वहाँ पर उपयोग बहुत अच्छी तरीके से होता है। शिरोधारा में भी बहुत तरीके रहते हैं, जैसे तेल धारा रहता है, तक्र धारा रहता है, सिर्फ काढ़े की धारा रहती है। तो तक्र धारा जो हम बात करें तो उसका
इस्तेमाल डैंड्रफ ये रिलेटेड प्रॉब्लम में बहुत अच्छा आता है। उसके रिज़ल्ट बहुत अच्छे आते हैं। एंड जब हम तेल की बात करें तो सेम, जब हमें डैंड्रफ को मतलब हेयर फॉल, हेयर ग्रोथ, डैंड्रफ, ड्राई हेयर्स, ये सब प्रॉब्लम हम जब फेस करते हैं तो उसके लिए भी ये बहुत अच्छी बात है। मतलब शिरोधारा ये बहुत अच्छी थेरेपी है। एंड उसके बाद में अगर हम बात करें कि तो उसके अलावा ये सब पंचकर्म की बातें हैं जो हम आयुर्वेदा में मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। पर हर एक व्यक्ति के साथ, उसके प्रॉब्लम के साथ, हर एक पंचकर्मा अलग अलग तरीके से काम कार्य करती है। उसका नाम एक रहता है, बट उसमें जो हम औषधि युक्त तेल इस्तेमाल करते हैं या फिर चूर्ण इस्तेमाल करते हैं, वो सबके अलग अलग होते हैं। तो आप प्रॉपर आपकी कंसल्टेशन करके ये सब पंचकर्मा जब आप फॉलो करते हो तो आपको ज़रूर उसके अच्छे रिजल्ट आते हैं। अगला जो हम टॉपिक बात करने वाले हैं वो डैंड्रफ पे रहेगा, क्योंकि बहुत जनों को डैंड्रफ के रिलेटेड प्रॉब्लम बहुत है। तो मैं बहुत ही जल्द इस बारे में आपसे चर्चा करूँगी कि आपके डैंड्रफ रिलेटेड क्या क्या हम कर सकते हैं। एक की तो मैंने बता ही दी है, जैसे तक्रधारा है जो डैंड्रफ में बहुत का अच्छा कार्य करता है। तो अगली बार, अगले सेशन हम में डैंड्रफ के बारे में चर्चा ज़रूर करेंगे। किसी आपको अगर कुछ क्वेश्चन रहेगा या फिर कुछ और जानना रहेगा तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हैं। एंड मैं आपको उसके बारे में बता सकती हूँ। और अगली बार कि डू लाइक शेयर एंड बताइए कैसा है सब कुछ। थैंक यू।